बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने रेशो फाइंड करना आपको सिखाया था। गालिबन एक क्वेश्चन नंबर 13 हमने किया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें एक्स और वाई एक्सेस एक लाइन सेगमेंट को कट कर रहा था, किस रेशो से, तो वो रेशो फाइंड करना आपको बताया था, बल्कि फाइंड करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने कहा था कि आप खुद कर लीजिए। Find in what ratios the join of -2, 2 and 4, 5 is cut by the axes of coordinate. Exactly similar to question number 14. तो यकीनन आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 22 कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 same as question number 14. तो आज भी रेशो से रिलेटेड कुछ सवाल देखने। क्वेश्चन नंबर 17, in what ratios does the point C with coordinates 2, 4 divide the join of A with coordinates 7, 9 and B with coordinates -1, 1. In what ratios does the point C with coordinates 2, 3, 2, 4 divide the join of A and B? आप कल जो काम कर चुके हैं उसमें या तो एक्स एक्सिस डिवाइड करता था लाइन सेगमेंट को या वाई एक्सिस डिवाइड करता था लाइन सेगमेंट को, या दोनों ही डिवाइड करते थे लाइन सेगमेंट को। अगर फर्ज करें कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो फिर क्या करें, ये सवाल देख लीजिए। ए बी लाइन सेगमेंट है, A is given, B is given. A is equal to 7, 9, B is equal to -1, 1. A point C on this line segment with coordinates 2, 4 divide in a ratio. Find that ratio. पॉइंट C जिस रेशो से इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो रेशो आप फाइंड करें। M1 is to M2 मालूम करें। तो because C divides the join of A and B, therefore coordinates of C are M1x2 plus M2x1 divided by M1 plus M2, M1y2 plus M2y1 divided by M1 plus M2. Now C is given, it is equal to 2, 4
m1 is unknown, x2 is -1 plus m2 is unknown, x1 is equal to 7 divided by m1 plus m2. m1 multiplied by y2, it is 1 plus m2 multiplied by y1, it is equal to 9 divided by m1 plus m2. Now C with coordinates 2, 4 is equal to C minus m1 plus 7m2 divided by m1 plus m2, comma m1 plus 9m2 divided by m1 plus m2. By using property of equality of order pairs, 2 is equal to minus m1 plus 7m2 divided by m1 plus m2, equation number 1, and 4 is equal to m1 plus 9m2 divided by m1 plus m2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 से रेशो फाइंड करें, आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 से रेशो फाइंड करें, दोनों से रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं होगी। Now, if we consider equation number 1, equation number 1 थी 2 is equal to minus m1 plus 7m2 divided by m1 plus m2. So 2 multiplied by m1 plus m2 is equal to minus m1 plus 7m2. Now 2m1 plus 2m2 is equal to minus m1 plus 7m2. आप m1 की टर्म्स को शिफ्ट कर दें, m2 की टर्म्स को भी शिफ्ट कर दें, ये हो गया 2m1 प्लस m1 माइनस m1 को शिफ्ट किया, इट इज इक्वल टू 7m2 minus 2m2. It is 3m1 is equal to 5m2. इसका मतलब m1 divided by m2 is equal to 5 divided by 3. यानी ratio between m1 and m2 is equal to 5:3. अब मैंने आपसे क्वेश्चन के शुरू में ही कहा था कि आपका दिल चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 से रेशो फाइंड कर लें, आपका दिल चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 से रेशो फाइंड कर लें, दोनों से रेशो सेम आएगा। तो देख लें एक दफ़ा, है आपके पास चॉइस, आप किसी से भी रेशो फाइंड कर लें। अगर कोई बच्चा सेकेंड इक्वेशन यूज़ करता है तो वो लिखेगा 4 is equal to m1 plus 9m2 divided by m1 plus m2. 4 multiplied by m1 plus m2 is equal to m1 plus 9m2. 4m1 plus 4m2 is equal to m1 plus 9m2. 4m1 minus m1 is equal to 9m2 minus 4m2. Shifting कर दी तो 3m1 is equal to 5m2. इसका मतलब m1 divided by m2
is equal to 5/3, यानी रेशो बिटवीन M1 एंड M2 इज सेम 5:3। तो ये मैंने इसलिए करा दिया कि आपको यकीन आ जाए कि आप फर्स्ट रिलेशन से भी रेशो फाइंड कर सकते थे, आप सेकंड से भी रेशो फाइंड कर सकते हैं। रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं है। इम्तहान में आ जाए तो आप दोनों से काम करने मत बैठ जाइएगा, आप किसी एक ही से काम करें। उम्मीद है कि ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। अब आप अब एक सवाल और देख लें। सी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, find the ratio, ratio in which the point (0, -1) divides the join of L, which is 1, 2, and N, which is 2, 5. Find the ratio in which the point M 0, -1 divides the join of two given points L and N। इसका मतलब अगर ये पॉइंट L है 1, 2, ये पॉइंट N है 2, 5, तो एक पॉइंट है M विद कोऑर्डिनेट्स 0, -1, ये डिवाइड कर रहा है M1:M2 रेशो से। फाइंड दैट रेशो M1:M2। तरीक़ाकार वही है, बिकॉज M divides the join of L and N. So M with coordinates x, y is equal to M1x2 plus M2x1 divided by M1 plus M2, M1y2 plus M2y1 divided by M1 plus M2. M with coordinates given 0, -1, it is equal to M1 x2 is equal to 2 plus M2 x1 is equal to 1 divided by M1 plus M2. Now M1 y2 is equal to 5 plus M2 y1 is equal to 2 divided by M1 plus M2. M with coordinates 0, -1 is equal to 2M1 plus M2 divided by M1 plus M2. 5M1 plus 2M2 divided by M1 plus M2. अब आपके दिमाग में प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर आनी चाहिए। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 2M1 प्लस M2 divided by M1 plus M2, equation number 1, and -1 is equal to 5M1
plus 2m2 divided by m1 plus m2, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन से रेशो फाइंड कर लें, आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन से रेशो फाइंड कर लें। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने दोनों से रेशो फाइंड करके आपको दिखा दिया, रिजल्ट सेम आता है, रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं है। तो इफ यू कंसीडर इक्वेशन नंबर 1, consider equation number 1, which is 0 is equal to 2m1 plus m2 divided by m1 plus m2। m1 plus m2 को शिफ्ट करें, 0 से मल्टीप्लाई हो के ये 0 ही हो गया, माइनस m2 इज इक्वल टू 2m1, यानी 2m1 इज इक्वल टू माइनस m2। इसका मतलब m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको याद होगा कि रेशो नेगेटिव हो, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव रेशो का क्या मतलब होगा। उम्मीद है भूल नहीं गए होंगे। इसका मतलब m1 is to m2 is equal to 1 is to -2। नेगेटिव रेशो यानी नेगेटिव साइन चूंकि m2 के साथ मुमकिन है, m1 के साथ पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए m2 के साथ ही लिखें। तो आप में से अगर कोई बच्चा इक्वेशन नंबर 2 से ये रेशो फाइंड करता है तो हमें कोई इशू नहीं है, वो इक्वेशन नंबर 2 से रेशो फाइंड कर सकता है, उसे भी रिजल्ट यही मिलेगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, a straight line passes through A and B. A straight line passes through A with coordinates -12, -30 and B with coordinates -2, -5. On this line, find a point whose abscissa is whose abscissa is 3। तो सोचें, we have to find a point on this line joining A and B, and abscissa of that point is given। abscissa का मतलब है x, you are given x, क्या दे रखा है 3। उसका मतलब ये हुआ कि ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। पॉइंट A x1 y1 it is equal to -12, -13। B is equal to -2, -5। अब इस लाइन पे कोई पॉइंट है P,
अब इस पॉइंट के दो कंपोनेंट्स x एंड y कंपोनेंट, x कंपोनेंट इज कॉल्ड एब्सिसा, y कंपोनेंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। आपसे क्या कहा गया था कि एब्सिसा 3 है, इसका मतलब यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ x, इट इज इक्वल टू 3। पॉइंट फाइंड करना है, इसका मतलब आप y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, y की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं। अब y बगैर रेशो के तो मालूम नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब पहले आपको रेशो मालूम करना होगा और फिर वही रेशो यूज करते हुए आप y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें। बिकॉज p डिवाइड्स ab, so p with coordinate x comma y is equal to the value of x, m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. So p is equal to 3 comma y is equal to m1, x2 is equal to -2, plus m2, x1 is equal to -12 divided by m1 plus m2, comma m1 y2 plus y2. y2 is equal to -5 plus m2 y1. y1 is -13 divided by m1 plus m2. अब ये हो गया p with coordinates 3 comma y is equal to -2 m1 -12 m2 divided by m1 plus m2, -5 m1 -13 m2 divided by m1 plus m2. Use property of equality. Use property of equality of order pairs. So 3 is equal to -2 m1 -12 m2 divided by m1 plus m2. Equation number 1 हो गई, and y is equal to -5 m1 -13 m2 divided by m1 plus m2. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप रेशो फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 एंड फाइंड रेशो। इक्वेशन नंबर 1 इज 3 is equal to -2 m1 -12 m2 divided by m1 plus m2. Now 3 multiplied by m1 plus m2 is equal to -2 m1 -12 m2. It is 3 m1 plus 3 m2
is equal to minus 2m1 minus 12m2. So 3m1 plus 2m1 is equal to minus 12m2 minus 3m2. ये हो जाएगा 5m1 is equal to minus 15m2. इसका मतलब m1 divided by m2 is equal to minus 15 divided by 5, यानी m1 divided by m2 is equal to minus 3 upon 1. तो रेशो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव साइन किसके साथ लिखनी है ये आपको पता है, इट इज 3:-1. तो रेशो मालूम हो गया. अब ये रेशो हेल्प करेगा पॉइंट फाइंड करने के लिए, यानी y की वैल्यू जो कि गिवन नहीं थी वो फाइंड करने के लिए. कंसीडर इक्वेशन नंबर 2 नाउ. क्या थी इक्वेशन नंबर 2? कंसीडर इक्वेशन नंबर 2. y is equal to minus 5m1 minus 13m2 divided by m1 plus m2. y is equal to minus 5, m1 की वैल्यू 3 minus 13, m2 is equal to minus 1 divided by 3 plus minus 1. So y is equal to minus 15 plus 13 divided by 3 minus 1. Y is equal to minus 2 divided by 2. Y is equal to minus 1. y की वैल्यू मालूम हो गई, तो इसका मतलब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था, पॉइंट ऑफ डिवीजन P विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, इसका एब्सिसा आपको दे रखा था 3, ऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, इट इज इक्वल टू -1. चूंकि ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको रेशो की ज़रूरत थी, रेशो फार्मूला यूज़ किया आपने. फर्स्ट इक्वेशन से रेशो फाइंड किया, वही रेशो यूज़ करके आपने y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करते हुए फाइंड. अब एक और सवाल देखें. See question number 25. Question number 25 is a straight line passes through the points C and D. A straight line passes through the points C with coordinates 2, -3 and D. With coordinates -6, 5. A line passes through the points C and D. C is 2, -3 and D is -6, 5. Find a point on this line
whose ordinate is -5. प्रीवियस क्वेश्चन में एब्सिसा गिवन था, इस क्वेश्चन में ऑर्डिनेट गिवन है, इसके अलावा तो कोई फर्क नहीं। इसका मतलब अगर ये है पॉइंट सी विद कोऑर्डिनेट्स 2, -3, ये है पॉइंट डी विद कोऑर्डिनेट्स -6, 5. On this line, we have to find a point. फर्ज करें P पॉइंट है, it is equal to x, -5. चूंकि ऑर्डिनेट y को कहा जाता है, ऑर्डिनेट गिवन है, इसका मतलब आपको y गिवन है, बाकी काम वही है कि P x, y is equal to P m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. So P is equal to x, -5 is equal to m1 x2 is equal to -6 plus m2 x1 is equal to 2 divided by m1 plus m2. m1 multiplied by y2 is 5 plus m2 multiplied by y1 is -3 divided by m1 plus m2. Now P x, -5 is equal to -6 m1 plus 2 m2 divided by m1 plus m2. 5 m1 -3 m2 divided by m1 plus m2. Using property of equality, by using property of equality of order pairs, x is equal to -6 m1 plus 2 m2 divided by m1 plus m2, equation number 1, and y is equal to, y is -5, -5 is equal to 5 m1 -3 m2 divided by m1 plus m2, इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 2 से आप रेशो फाइंड कर सकते हैं. कंसीडर इक्वेशन नंबर 2 एंड फाइंड रेशो. Consider equation number 2, which is -5 is equal to 5 m1 -3 m2 divided by m1 plus m2. -5 into m1 plus m2 is equal to 5 m1 -3 m2. -5 m1 -5 m2 is equal to 5 m1 -3 m2.
Now minus 5m2 plus 3m2 is equal to 5m1 plus 5m1, shifting कर दी, minus 2m2 is equal to 10m1, यानी 10m1 is equal to minus 2m2, m1 upon m2 is equal to minus 2 upon 10, यानी m1 upon m2 is equal to minus 1 upon 5. The ratio between m1 and m2 is 1:5. The ratio between m1 and m2 is 1:5. अब यही रेशो आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर सकते हैं to find the value of x. You know that x is equal to minus 6m1 plus 2m2 divided by m1 plus m2. Minus 6 m1 is equal to 1 plus 2 into m2 is equal to minus 5 divided by 1 plus minus 5. इसका मतलब ये हो गया -6 minus 10 divided by 1 minus 5. It is minus 16 divided by minus 4. It becomes 4. इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 4. Therefore, required point P x, y. आपको y की वैल्यू मालूम थी, गिवन थी -5, x आपको मालूम हो गया, इट इज इक्वल टू 4. तो ये तरीक़ाकार है कि हाउ वी फाइंड a point on the line if abscissa is given or if ordinate is given. तो उम्मीद है कि रेशो से रिलेटेड आप ये क्वेश्चंस दिमाग में रखेंगे. तो टेस्ट जाहिर सी बात है जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें टेस्ट में आ सकती हैं. तैयारी अपनी अप टू डेट रखिएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.